हाउ डज YTM अफेक्ट ड्यूरेशन? अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि ड्यूरेशन क्या है. तो वर्चुअली ड्यूरेशन इज नथिंग बट, virtually I am saying, it is not literally, it is virtually, duration is discounted payback period of a security virtually. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कूपन रेट लगेगा, ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए YTM लगेगा, राइट? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब YTM और कूपन रेट का ड्यूरेशन से डायरेक्ट संबंध है. यानी कि ड्यूरेशन इज अ फंक्शन ऑफ YTM एंड ऑल्सो ऑफ द कूपन रेट. अब जरा ध्यान से समझ के लीजिए, जब हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कितना जल्दी और कितने समय में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में, कितने समय में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रियल रिटर्न. इन टर्म्स ऑफ रियल रिटर्न. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा कूपन रेट हाई है तो मेरा ड्यूरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा? एवरीबडी, if I am getting a high coupon rate, so what will happen to my duration? मेरा ड्यूरेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा? इट विल रिड्यूस, क्योंकि जितना कूपन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी. जितना ज़्यादा मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी उतना मेरा ड्यूरेशन कम होगा. और लाइकवाइज अगर मेरा YTM ज़्यादा है तो मेरे ड्यूरेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा? Just be attentive. So if my YTM is more, what is going to happen to my present value? Will they be less or will they be more? No. अगर आपका yield to maturity, आपका मार्केट रेट, आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट, आपका डिस्काउंट रेट अगर ज़्यादा है, हाई है, तो फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी ईयर आफ्टर ईयर? नहीं, रेट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट लेस. इफ योर YTM इज हाई, दैट मीन्स योर रेट ऑफ डिस्काउंट इज हाई. If your YTM is high, that means your rate of discount is high. And if your rate of discount is high, that means present value will go down or will go up? Will go up. Present value will go down. Reverse. Go down. Relation is reverse. Yes, go down. So if the present value is going to go down, that means I am going to take a longer time in recovering my money, or I am going to take a shorter time in recovering my money. Present value is going down. Yes. Longer period. Absolutely. Fantastic. So let us understand this and sum it up. How does YTM affect duration? Duration is inversely related to the bond's coupon rate. Duration is inversely related to the bond's coupon rate. क्या मतलब है इसका? Higher the coupon rate, lower the duration. Lower the coupon rate, higher is the duration. Number 2, duration is inversely related to bonds yield to maturity. यानी कि जितना YTM हाई होगा, ड्यूरेशन उतना कम होगा. Okay, so I think this is I think there is some mistake here, because duration is inversely related to bonds YTM. So अगर एक बॉन्ड की yield to maturity ज़्यादा है और इसका मतलब वो जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, और अगर प्रेजेंट वैल्यू कम मिलेगी तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में ज़्यादा समय लगेगा. सो मेरे ख्याल से देयर इज अ एरर एंड दिस शुड बी, इट शुड नॉट बी. Okay, I think I'll change it later. I will change it later. No worries. So but what we should understand is duration is
positively related to the bond's yield to maturity, right? So if the yield to maturity is high, duration is also going to be high. सर एक बात में समझा दीजिएगा सर, इसमें और कंफ्यूजन हो जाता है। आप ऐसा करिए सर, हाँ ये पोर्शन को ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक बार माथा में घुस जाएगा ना, वो गलत ही रह जाए। ओके 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 हाँ, अभी अभी वो 5 नंबर सवाल में वैसा ही रह गया। ओके नहीं कर सका अभी तक हम ठीक नहीं कर सके। नहीं, एकदम स्ट्रेट समझा दीजिएगा सर, याद रहे। हाँ ठीक है जैसा भाई, अभी जैसा इनवर्स रिलेशन वाला ठीक समझ गया ना, हाँ जी, ऐसे ही समझ जाने से बेटर रहेगा। बिल्कुल एक बार बिल्कुल। आप एक बार इधर उधर कर देगा तो दिमाग में वही घुस जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, दिमाग छोटा जाएगा सर, नहीं ज्यादा नहीं चीज नहीं घुसता। नहीं नहीं, नो 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 वरीज, आई विल। ये पार्ट सर कल कर बसते रहने दीजिए। अच्छा ओके ओके, इस थोड़ा शॉर्ट में इसको फिनिश करते हैं और क्लोज करते हैं, बाद में आई विल टेक इट अप अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी इसको लिया तो इसको ख़त्म ही करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ड्यूरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड्स कूपन रेट, यानी कि अगर कूपन रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो बॉन्ड है, अगर कूपन रेट ज़्यादा है तो जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो उतना कम होगी, यानी कि आपका पैसा उतनी जल्दी आपको रिकवर होके मिल जाएगा। और ड्यूरेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू दी बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि अगर YTM ज़्यादा है तो फिर आपका जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जाएगा। और क्यों लंबा हो जाएगा? क्योंकि आपकी YTM ज़्यादा है तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो कम हो जाएगी, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। एंड नंबर 3 इज कैन ड्यूरेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज given an increase in the time to maturity, but it usually increases. So this is how the YTM affects the duration.